नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों एवं मेरे प्रिय साथियों। आज हम जिस कथा के अनुसार आपको मैं जो बताने जा रही हूँ वो है हमारे प्रिय लाडले ठाकुर जी यानी भगवान श्री कृष्ण उनके बारे में। अब आपने श्री कृष्ण जी के बारे में क्या क्या कथाएं सुनी है मुझे आप प्लीज बताइए। और श्री कृष्ण जी के बारे में जितनी कथाएं, जितना सच, जितना ब्रह्मांड में इसमें है यहाँ पे पूरी दुनिया में, वो और भी कहीं नहीं है। श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा प्रेम, दोस्त, आप उनको जिस भी रिश्ते में कबूल करना चाहे वो वही है। वो भ्राता भी है, वो मित्र भी है, वो दोस्त भी है और वो सगे संबंधी हमारे अपने भी है। श्री कृष्ण एव भगवान श्री विष्णु जी के अवतार एवं राधा श्री लक्ष्मी जी के अवतार इस धरती पर हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए जरूर आए हैं। तो आज हम श्री कृष्ण जी की बांसुरी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। श्री कृष्ण जी को आपने अक्सर एक हाथ में बांसुरी लिए हुए देखा जरूर होगा, परंतु वो क्यों और किस कारण से होगा आपको शायद ही मालूम होगा। तो इस कथा में मैंने यही संपूर्ण बातें और ज्ञान को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है कि श्री कृष्ण जी को अपनी बांसुरी अति प्रिय क्यों है और श्री कृष्ण जी को सबसे सर्वप्रथम ये बांसुरी किसने भेंट करी और श्री कृष्ण जी को अंतिम बार इस बांसुरी को कब बजाया था और श्री कृष्ण जी ने इस बांसुरी को, अपनी बांसुरी को भेंट किसको किया था। ये सारे प्रश्न मेरे साथ आपको भी जानने अति आवश्यक है। तो आइए चलते हैं। धनवा नामक एक बंसी बेचने वाला श्री कृष्ण को बांसुरी देता है। वे उस पर पहली बार मधुर धुन छोड़ते हैं, जिससे वह बंसी बेचने वाला मनमुग्ध हो जाता है। उसी समय से श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले बन जाते हैं। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपियाँ और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता था। श्री कृष्ण ने पहली बार ऐसी बांसुरी बजाई कि सभी को ऐसा लगा जैसे वह बजाना कई जन्मों से जानते हैं बांसुरी को। ऐसे भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव बाल कृष्ण को देखने आए तो उन्होंने ऋषि दहीची की हड्डी को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब शिव जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट के स्वरूप में बांसुरी प्रदान की। उन्होंने आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखते हैं। श्री कृष्ण जब राधा और गोपियों को छोड़कर जा रहे थे तब उस रात महासागर हुआ और उसमें उन्होंने एक बांसुरी बजाई थी कि सभी गोपियां बेसुध हो गई थी। कहते हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा को वही बांसुरी भेंट दे दी थी और राधा ने भी निशानी के तौर पर उन्होंने अपने आंगन में गिरा मोर पंख उनके सर पर बांध दिया था। बांसुरी के संबंध में एक धार्मिक मान्यता यह है कि जब बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाया जाता था तो बुरी आत्माएं दूर हो जाती और जब इसे बजाया जाता तो घोर में शुभ चुंबकीय प्रभाव हो जाता था। श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर गाय लोट हो जाती थी और पूरे के पूरे आनंद से घास को चरती थी। राधा कुंड के क्षेत्र श्री कृष्ण से पूर्व राक्षस आरिष्टिसुर की नगरी अरिधिवन थी। आरिष्टिसुर ने ब्रजवासी खासे तंग आ चुके थे। इस श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। वध करने के बाद राधा जी ने बताया कि अपने गौवंश के रूप में उसका वध किया है और अतः आपको गौवंश हत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने भी बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण को देखकर एक कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के कुंड को राधा कुंड कहते हैं। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी से पूछा कि आखिर पिछले जन्म में तुमने ऐसे कौन से पुण्य काम किए हैं कि जो तुम हमारे
मुरली मनोहर के गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ पर स्पर्श करती हूँ। ये सुनकर बांसुरी ने मुस्कुराया और कहा, मैं उनके समीप आने के लिए कई जन्मों का इंतजार किया। त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास काट रहे थे, तब उस वन मेरी भेंट उनसे हुई थी। उनके आसपास बहुत से मकोबल पुष्प और फल थे। उन पौधों की तुलना में मुझ में कोई विशेष गुण नहीं था, परंतु भगवान ने मुझे दूसरे पौधे की तरह ही महत्व दिया। उन्होंने कोमल चरणों का स्पर्श पाकर मुझे प्रेम का अनुभव होता था। उन्होंने मेरी कठोरता की भी कोई परवाह नहीं की। जीवन में पहली बार मुझे किसी ने इतने प्रेम से स्वीकार किया था। यही कारण है कि मैं आजीवन उनके साथ रहने की कामना करती हूँ। परंतु उस काल में वो तो अपनी मर्यादा से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने मुझे द्वापर युग में अपने साथ रखने का वचन दिया। इस प्रकार श्री राम ने अपना वचन निभाते हुए श्री कृष्ण रूप में मुझे अपने निकट रखा। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उसके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उससे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण के दोबारा अनुग्रह करने पर राधा ने कहा कि वे आखिर बार उन्होंने बांसुरी बजाते हुए आखिरी बार उन्हें देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे बांसुरी को। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई और बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर को त्याग कर दिया। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपको ज़रूर इस कथा से कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला है और मुझे आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे। और साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में राधे राधे और जय कृष्ण जी, जय श्री कृष्णा लिखना ज़रूर बनता है। तो इसी से साथ चलते हैं दोस्तों, इसी कथा के अनुसार एक दूसरी कथा में हम आपको आगे मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।